नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जिसने हाल में एविएशन सेफ्टी को लेकर काफी सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड बाद एक प्लेन के दोनों इंजन बंद हो जाएं। हमारे पास इसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट है और भी कई जगहों से जानकारी है, तो कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल। और ये जानकारी जो है ये भारत की AAIB मतलब जो एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसकी पहली रिपोर्ट पर आधारित है। साथ ही etgovernment.com, रॉयटर्स, PBS जैसे न्यूज सोर्स भी हैं। हमारा मकसद है कि इन सब स्रोतों से जो बातें पता चली हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। मतलब शुरुआत में क्या पता चला है, जांच कैसे चल रही है और वो बड़ा सवाल, ऐसा क्यों हुआ। हाँ, और जो सबसे चौंकाने वाली बात शुरू में ही पता चली वो थी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से, CVR से। उसमें एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है आपने कट ऑफ क्यों किया, और दूसरा पायलट एकदम मना कर रहा है। ये बातचीत ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला और पक्का फैक्ट क्या है जांच का? देखिए, जांच का सबसे पहला और बिल्कुल साफ नतीजा यही है कि टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजन्स के जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होते हैं उन्हें रन पोजीशन से हटाकर कट ऑफ पर कर दिया गया। आसान शब्दों में कहें तो इंजन्स को फ्यूल मिलना बंद हो गया और इसीलिए दोनों इंजन लगभग एक साथ ही बंद हो गए। अच्छा, तो ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, मतलब कंफर्म है? नहीं, बिल्कुल कंफर्म है। इसकी पुष्टि तो प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्स से हुई है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। और अच्छी बात यह है कि दोनों सही सलामत मिल गए थे। FDR का डेटा साफ दिखा रहा है कि वो स्विच फिजिकली हिलाए गए थे। और CVR वाली बातचीत? हाँ, और जो CVR पर पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड हुई वो इस डेटा से मेल तो खाती है, पर एक उलझन भी पैदा करती है। मतलब किसने किया, क्यों किया, या शायद हड़बड़ी में कुछ और हुआ, ये जांच का एक बहुत अहम हिस्सा है। और एक और तकनीकी चीज सामने आई थी कि प्लेन का रैम एयर टर्बाइन मतलब RAT वो खुल गया था। ये क्या बताता है? हाँ, APU का खुलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक छोटा सा टर्बाइन होता है जो फ्यूजलाज से बाहर निकलता है। ये तभी अपने आप खुलता है जब प्लेन के दोनों मेन इंजन बंद हो जाएं। ये प्लेन को बेसिक हाइड्रोलिक और थोड़ी इलेक्ट्रिकल पावर देता है ताकि कंट्रोल्स काम करते रहें। तो इसका खुलना पक्का सबूत है कि हाँ, दोनों इंजन बंद हो गए थे। अच्छा, एक और बात पता चली है कि एक इंजन थोड़ी देर के लिए फिर से चालू भी हुआ था, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, प्लेन काफी नीचे आ गया था, रिकवरी नहीं हो पाई। तो ये सारी बातें इतनी जल्दी सामने आ गई, ये जांच की प्रक्रिया कैसे काम करती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नियम है ICAO के। उनके मुताबिक किसी भी सीरियस घटना की शुरुआती रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है। तो AAIB ने वही किया है। ये रिपोर्ट बस शुरुआती फैक्ट्स बताती है, अभी पूरी जांच बाकी है। और इसमें सिर्फ भारत ही नहीं, बाहर की एजेंसियां भी शामिल है ना? जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका की NTSB, FAA पे UK की एजेंसी और खुद प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग, ये सब तकनीकी सलाहकार के तौर पर मदद कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जब ऐसा कोई बड़ा हादसा होता है। और अपने यहाँ DGCA ने क्या किया है, मतलब जो सिविल एविएशन का रेगुलेटर है? हाँ, DGCA ने एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के पास जो इस तरह के बाकी विमान हैं, मतलब बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, उनका इंस्पेक्शन किया है। और अच्छी खबर यह है कि फिलहाल कोई बड़ी सिस्टम में कोई बड़ी खराबी जैसी चीज सामने नहीं आई है। हालांकि जो मेंटेनेंस के तरीके हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनकी समीक्षा जरूर की जा रही है, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ नियमों के मुताबिक ही हो रहा है। तो अगर हम अभी तक की बात समेटें तो तकनीकी तौर पर क्या हुआ, ये तस्वीर तो करीब करीब साफ है। फ्यूल कट ऑफ स्विच बंद हुए, इंजन बंद हो गए। सही कहा, बिल्कुल। क्या हुआ ये पता है, पर यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब अभी नहीं मिला है कि आखिर वो स्विच बंद क्यों किए गए। क्या ये गलती से हुआ, अनजाने में, या जानबूझकर किया गया, या फिर कोई ऐसी तकनीकी खराबी थी, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो? जांच करने वाले किसी भी संभावना को अभी रूल आउट नहीं कर रहे हैं। मतलब वो तोड़फोड़ या साइबर हमले जैसी बातों पर भी सोच रहे हैं, हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब है कि फाइनल नतीजे पर पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। निश्चित रूप से अभी बहुत काम बाकी है। ब्लैक बॉक्स की पूरी रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना और एनालाइज करना होगा। क्रू मेंबर्स से और विस्तार में पूछताछ होगी। प्लेन के मेंटेनेंस का पूरा रिकॉर्ड खंगालना होगा। शायद कुछ और टेस्ट या सिमुलेशन भी करने पड़े। इसमें कई महीने लग सकते हैं, तो डिटेल्ड फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा।
वाकई ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ सेकंड में लिए गए फैसले या हुई चूक कितने कितने गंभीर हो सकते हैं। हाँ, और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है कि भविष्य में ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। मतलब प्लेन के डिजाइन में, उनके कंट्रोल सिस्टम में या पायलटों की ट्रेनिंग में क्या और सुधार की गुंजाइश है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पूरी एविएशन इंडस्ट्री को लगातार सोचने की जरूरत है, इस एक घटना के नतीजों के अलावा भी।